Hello, dear students. Today is the 12th of January, and we are here with the editorial. Today, we have two news stories. The Speaker's Court on the Maharashtra Assembly Speaker's ruling. Maharashtra example shows why power to disqualify should be in independent hands. तो महाराष्ट्र में असेंबली के स्पीकर का कुछ रूलिंग आया है, उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, ठीक है। शायद कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। मैं इस कहानी से अवगत नहीं हूं, लेकिन यहाँ जो लिखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। द स्पीकर्स कोर्ट, जो मामला है वो स्पीकर का है, जो स्पीकर डिसाइड करता है, राइट। तो महाराष्ट्र एग्जाम्पल शो करता है, जो महाराष्ट्र में हुआ है वो उदाहरण बताता है कि क्यों पावर टू डिस्क्वालीफाई करने की जो पावर है शुड बी इन इंडिपेंडेंट हैंड्स, ये होनी चाहिए इंडिपेंडेंट हैंड्स में। क्योंकि जो स्पीकर होता है वो तो हमेशा रूलिंग पार्टी का ही होता है, वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो तो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करेगा। तो एडिटोरियल कह रही है कि डिस्क्वालीफाई करने की जो पावर है ना, वो स्पीकर के हाथ में शायद नहीं होनी चाहिए, शुड बी इन इंडिपेंडेंट हैंड्स में होनी चाहिए। इससे ये पता चल रहा है कि वहां जो महाराष्ट्र में जो सरकार है, वहां जो असेंबली में जो स्पीकर है, जाहिर सी बात रूलिंग पार्टी के होंगे, उन्होंने कुछ अपोजिशन लीडर्स को, अपोजिशन एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया होगा। और इस वजह से ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल लिखा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्पीकर के हाथ में जब तक डिस्क्वालीफाई करने का पावर होगा तो थोड़े इस तरह के चीजें होती रहेंगी जहां पर छोटी गलतियों पर भी डिस्क्वालिफिकेशन दिया जाएगा। और पावर, ये महाराष्ट्र एग्जाम्पल ये शो करता है। तो इसका मतलब न्यूज़पेपर की जो एडिटोरियल होगी वो क्रिटिकल होगी स्पीकर के डिसीजन के, रूलिंग के, उसको क्रिटिसाइज करेगी, राइट। यहाँ से पता चल रहा है। इस तरह से आप लोग करिए ताकि जब एग्जाम्स में आपके पास पैसेजेस आए और कभी कभी उसके टाइटल्स वगैरह चुनने की बारी आती है तो इस तरह के एनालिसिस आपको काम आते हैं, राइट। तो मैं इस बारे में नहीं जानता, मैं राजनीति वाले खबरों में बहुत कम इंटरेस्ट लेता हूँ, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली महाराष्ट्र में क्या हुआ। लेकिन इससे ये पता चला कि महाराष्ट्र के असेंबली के स्पीकर ने डिसीजन लिया है, कुछ को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और न्यूज़पेपर कह रहा है कि इससे ये पता चलता है कि हमारे स्पीकर के पास नहीं होना चाहिए डिस्क्वालीफाई करने का पावर, ये होना चाहिए पावर इंडिपेंडेंट हैंड्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। शो ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस मतलब समझते हैं ना, जस्टिस, जस्टिस, एकदम सही चीज। शो ऑफ फेयर, फेयर एडजेक्टिव है, फेयरनेस एक नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड एक एडजेक्टिव है, काइंडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है काइंड से। तो वैसे ही फेयरनेस, शो ऑफ फेयरनेस ऑन द फॉर्मूला फॉर सिलेक्शन ऑफ रिपब्लिक डे टैबलॉक्स। तो फॉर्मूला सिलेक्शन ऑफ, जानते हैं रिपब्लिक डे टैबलॉक्स ये क्या होता है? रिपब्लिक डे टैबलॉक्स वो जो गणतंत्र दिवस की झांकी होती है, टैबलॉक्स मतलब वही समझ लीजिए, झांकी, ठीक। तो ये जो झांकी होती है उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया। क्यों जरूरत पड़ी फार्मूले की? आपको पता है हमारे देश में 28 राज्य हैं अभी फिलहाल, और 28 राज्यों के लोग चाहते होंगे कि अपना अपना भेजे वहां पर झांकी, और वो सबको नहीं सेलेक्ट कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। तो ये एडिटोरियल कह रही है शो ऑफ फेयरनेस, यानी एडिटोरियल सपोर्ट कर रही है कि जो होता है वो सही होता है। देखें, टैबलो, टैबलो, ये टैबलॉक्स और टैबलो में फर्क क्या है? टैबलॉक्स प्लूरल है, टैबलो सिंगुलर है, ओके। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। टैबलॉक्स प्लूरल है, टैबलो सिंगुलर है। टैबलो रोटेशनल प्लान, यानी कि झांकी का रोटेशनल प्लान, कि ये रोटेट करा जाएगा, इसको इस बार मौका दिया जाएगा तो अगले बार दूसरे को मौका दिया जाएगा। रोटेशनल प्लान फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज एन इक्विटेबल वन, क्लियरली लिख दिया है एडिटोरियल में, साफ साफ सपोर्ट दिया गया है कि जो प्लान है रोटेशन का, रोटेशनल प्लान जो बनाया गया है वो जस्ट है, फेयर है। इक्विटेबल मतलब फेयर, जिसमें सबको बराबर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। इक्विटेबल मतलब जिसमें सबको बराबर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि एडजेक्टिव है, ABLE के साथ एंडिंग है, तो एक एडजेक्टिव है इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब फेयर, जस्ट। इक्विटेबल टैक्स सिस्टम, जिसमें सब लोगों को ढंग से फेयर तरीके से टैक्स मांगा जा रहा हो सबसे, इक्विटेबल। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस स्टोरी को पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स वाली स्टोरी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। शो ऑफ फेयरनेस, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज फाइनलाइज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज फाइनलाइज्ड। क्या फाइनलाइज किया है? फाइनल वर्ब, फाइनल एक नाउन और एडजेक्टिव आप जानते हैं, ठीक है। फाइनल एक नाउन भी होता है और फाइनल एक एडजेक्टिव भी होता है। फाइनल डिसीजन इसमें एडजेक्टिव है, राइट। सो द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज फाइनलाइज्ड, वर्ब बना है फाइनलाइज, ओके। फाइनलाइज किया यानी फाइनल किया है,
डिसाइड किया है, हैज फाइनलाइज्ड ए रोटेशनल प्लान, एक रोटेशनल प्लान फाइनलाइज किया है, which will ensure, जो कि इंश्योर करेगा, निश्चित करेगा, सुनिश्चित करेगा, that all states and union territories get a chance, कि सबको मौका मिले, get a chance to display their tableaux, अपने अपने झांकी दिखाने का, to display their tableaux at the Republic Day parade, रिपब्लिक डे के परेड में, ठीक है, at the Republic Day parade। आप यहाँ पर एट और इन के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन रखते हैं, जहां जहां एट आए उस पर ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए कि एट के बाद क्या है, रिपब्लिक डे परेड, द रिपब्लिक डे परेड, ये एक इवेंट है, इवेंट के पहले आप अक्सर एट सुनते हैं, ठीक है, रिपब्लिक डे परेड क्या है, एक इवेंट है, तो आप अक्सर इवेंट्स के पहले एट सुनेंगे, गौर करिएगा, ऐसे आते रहेंगे, इस तरह से आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। किसी एक क्लास में बैठ करके आप एट और इन के बीच का फर्क नहीं समझ पाएंगे, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेज, ओके। एट और इन के ढेर सारे फ्रेजेस होते हैं, कोलोकेशंस होते हैं, आपको ध्यान देना होगा बारी बारी से। तो इसमें क्या दिख रहा है, एट द रिपब्लिक डे परेड, सबको मिलना चाहिए मौका, विद इन अ 3-year साइकिल। ऐसा प्लान, रोटेशनल प्लान बनाया जिसमें हर एक को मौका मिलेगा विद इन अ 3-year साइकिल, 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपको दोबारा मौका आ जाएगा, टेंशन नहीं लें। दिस इज अ वेलकम स्टेप, ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। वेलकम, यहाँ पर वेलकम का पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करिए क्विकली। वेलकम का पार्ट ऑफ स्पीच है एक एडजेक्टिव, दिस इज ए वेलकम स्टेप दैट विल पोटेंशियली, तो वेलकम एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं कोई ऐसी चीज जिसको आप पसंद कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ वेलकम स्टेप, ये एक वेलकम स्टेप है, स्वागत योग्य कदम है। दैट विल पोटेंशियली अवॉइड कंट्रोवर्सी, जो कि अवॉइड करेगी, जिसमें क्षमता है कि कंट्रोवर्सी को अवॉइड करे, इसका मतलब इससे इस बात की गुंजाइश बनती है कि कंट्रोवर्सी अवॉइड हो जाए। कंट्रोवर्सी आप जानते हैं एक नाउन है, इससे एडजेक्टिव बनता है कंट्रोवर्शियल, ओके। तो कंट्रोवर्सी नाउन, दैट विल पोटेंशियली अवॉइड कंट्रोवर्सी, पोटेंशियली, पोटेंशियली एक एडवर्ब है, पोटेंशियल जिसमें होने की गुंजाइश, एडजेक्टिव है पोटेंशियल, राइट, एंड पोटेंशियली एक एडवर्ब है। तो मैं आपको बोलता हूं माय पोटेंशियल कस्टमर्स, तो पोटेंशियल कस्टमर्स मतलब जिनके चांसेस है कि वो कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है, तो माय पोटेंशियल कस्टमर्स। अब यहां लिखा है दिस विल पोटेंशियली अवॉइड कंट्रोवर्सी, इससे कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने की गुंजाइश बन जाएगी, ठीक है, कि अब कंट्रोवर्सी नहीं होगी। मैं आपको बोलता हूं a snake bite will potentially kill you, snake bite will potentially kill you। तो पोटेंशियली मतलब हाँ, स्नेक बाइट जरूरी नहीं कि आप मरे, लेकिन हाँ मर सकते हैं आप, राइट। स्नेक बाइट विल पोटेंशियली किल यू, तो पोटेंशियली मतलब इस चीज की गुंजाइश है। तो दिस इज अ वेलकम स्टेप दैट विल पोटेंशियली अवॉइड कंट्रोवर्सी, इस स्टेप की वजह से कंट्रोवर्सी अवॉइड होंगे, कंट्रोवर्सी नहीं होंगे। ओवर द सिलेक्शन, किस चीज पे कंट्रोवर्सी नहीं होगी, ओवर द सिलेक्शन ऑफ टैबलॉक्स, जो झांकियों का सिलेक्शन होता है कि किस राज्य की झांकी दिखाई जाएगी, किस राज्य की झांकी नहीं दिखाई जाएगी, इस पे जो होता है ना सिलेक्शन पे जो कंट्रोवर्सी होती है वो अवॉइड किया जा सकता है। दैट हैज बिकम एन अनफॉर्चुनेट एंड फ्रीक्वेंट अकम्पनीमेंट ऑफ द परेड, जो कि बन गया है, ये जो कंट्रोवर्सी है बन गया है एक अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण और फ्रीक्वेंट अकम्पनीमेंट। अकम्पनीमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, अकम्पनी वर्ब आप जानते हो, आई विल अकम्पनी यू व्हेन यू गो शॉपिंग, ओके, मींस मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो अकम्पनी वर्ब है और अकम्पनी से अकम्पनीमेंट नाउन बना, आप कई बार मेंट लगा करके नाउन बनाते हैं, तो एक नाउन बना अकम्पनीमेंट, एक फ्रीक्वेंट अकम्पनीमेंट बन गया, यानी बार बार होने वाली चीज हो गई है ये कंट्रोवर्सी जो है इस मामले में, कि किसका चुना जाएगा किसका नहीं चुना जाएगा, राज्य कंप्लेन करते हैं, ये चीज ना बड़ी फ्रीक्वेंट और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अकम्पनीमेंट बन गई है परेड की। जब भी परेड आता है तो कुछ लोग बोलने लगते हैं हमारा नहीं सिलेक्ट किया गया, हमको इग्नोर किया गया, ये एक फ्रीक्वेंट और अनफॉर्चुनेट अकम्पनीमेंट बन गई है। दिस ईयर, इस साल, टैबलॉक्स ऑफ 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, शायद आपको थोड़ी आसानी हो पढ़ने में, अभी शायद आप ज्यादा बेहतर देख पा रहे होंगे, हाँ बिल्कुल। दिस ईयर टैबलॉक्स ऑफ 16 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज वर सेलेक्टेड, पैसिव वॉइस पास्ट टेंस है ना, 16 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के टैबलॉक्स को सिलेक्ट किया गया था दिस ईयर फॉर द जनवरी 26 परेड, जनवरी 26 के परेड के लिए, फॉलोइंग एन एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस, एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, ठीक है,
इसको चुना गया था 16 राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के टैबलॉक्स को यानी झांकियों को चुना गया था इस साल के 26 जनवरी के परेड के लिए। फॉलोइंग एन एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस, एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस जो प्रोसेस चला आ रहा है। बट लेकिन द अपोजिशन रूल दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल दैट वर नॉट क्वालिफाइड क्राइड फाउल। लेकिन अपोजिशन रूल, अपोजिशन जो सरकार है दिल्ली में, मतलब सेंटर में बीजेपी की, तो जो बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं वहां दिल्ली में, पंजाब में, कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में, आप सब जानते हैं अपोजिशन का रूल है। तो यहाँ की सरकारों ने जो कि क्वालिफाई नहीं हुए, दैट वर नॉट क्वालिफाइड, जिनको क्वालिफाई नहीं किया गया, इनको नहीं कहा गया कि आपका चुना जाएगा इस बार, ये क्राइड फाउल किए। क्राइड फाउल मतलब होता है ये कहना कि जो हुआ है गलत हुआ है, ठीक है। फाउल मतलब होता है ना खराब, फाउल एक एडजेक्टिव है, ये एक ईडियम है क्राई फाउल। क्राई फाउल मतलब कहना कि जो हुआ है गलत हुआ है, ठीक है, नियमों को ताक पर रखा गया है, गलत किया गया है। तो दे क्राइड फाउल, उन्होंने कहा गलत किया गया है, सही नहीं डिसीजन लिया गया है। कर्नाटका कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया हैज सेड, उन्होंने कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या कहा है, दैट 7 प्रपोजल्स सेंट बाय द स्टेट, 7 प्रपोजल जो राज्य ने भेजे थे, वर रिजेक्टेड बाय द सेंटर, रिजेक्ट कर दिए गए सेंटर की तरफ से। ए पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड सिलेक्शन एंड एक्सक्लूजन हैज ऑफन बीन सजेस्टेड। एक पॉलिटिकल मोटिव सिलेक्शन और छोड़ने, यानी कि चुनने और रिजेक्ट करने, एक्सक्लूड करना मतलब एक्सक्लूड करना, छोड़ देना, इंक्लूड करना मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड करना मतलब छोड़ देना। तो एक्सक्लूड और इंक्लूड वर्ब्स हैं, उससे नाउन बनता है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन जो है ये नाउन बना है, राइट। तो ए पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड सिलेक्शन एंड एक्सक्लूजन, चुनने और छोड़ देने के पीछे एक पॉलिटिकल वजह, पॉलिटिकल मोटिव कि हाँ हमें फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखते हुए, हैज ऑफन बीन सजेस्टेड, अक्सर कहा गया है। सजेस्ट मतलब इस बात की गई है कि भाई ऐसा होता है। हैज क्या सजेस्ट किया गया है, क्या बताया गया है कि एक पॉलिटिकल मोटिव होता है, किसको चुना जाएगा किसको छोड़ा जाएगा, सेंटर डिसाइड करती है अपने पॉलिटिकल वजहों से। ये बात हमें अक्सर कहा गया है, हैज ऑफन बीन सजेस्टेड अंडर द करेंट बीजेपी रेजीम एंड द प्रीवियस यूपीए रेजीम एज वेल। दोनों ही सरकार, अभी जो चल रही बीजेपी की सरकार शासन चल रहा है और जो पहले वाली यूपीए की शासन थी, दोनों ही सरकारों पे ये इल्जाम लगते रहे हैं कि आप पॉलिटिकल मोटिव की वजह से चुनते और छोड़ते हैं, रिजेक्ट करते हैं। दोनों पे लगा है। जाहिर सी बात है जब यूपीए की गवर्नमेंट रही होगी सेंटर में, तो बीजेपी वालों ने और दूसरे अपोजिशन पार्टीज ने इल्जाम लगाया होगा सेंटर पे कि आप हमें छोड़ रहे हैं अपने पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से। तो दोनों पे इल्जाम लगे हैं। Only around 15 or 16 tablocks from states and UTs are selected. 15 से 16 ही चुने जाते हैं, झांकियां चुनी जाते हैं, ठीक है, each year, हर एक साल। And obviously, जाहिर सी बात है, all cannot be accommodated, सबको तो अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। कल ही शायद मैंने अकोमोडेट वर्ड यूज किया था, अकोमोडेटिव वर्ड यूज किया था, कि कहा जा रहा है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको ज्यादा अकोमोडेटिव होना चाहिए, एडजेक्टिव बताया था, अकोमोडेट करना मतलब सबको शामिल करना, कि आइए आप भी हैं, आपको छोड़ नहीं रहे हैं। जब आप खेलते हैं तो आप कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं तुमको नहीं खिलाएंगे, तो आप उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप नहीं भाई कोई बात नहीं, तुम भी खेलो, तुम भी खेलो, तो आप अकोमोडेटिव हैं, इंक्लूसिव हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सबको तो नहीं शामिल किया जा सकता, ऑल कैन नॉट बी अकोमोडेटेड। पैसिव वॉइस कैनॉट, ध्यान दीजिए, कैनॉट बी अकोमोडेटेड। कैनॉट पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप कोशिश करिएगा कैनॉट को एक साथ लिखने की, ओके। ऑल कैनॉट बी अकोमोडेटेड। दोज स्टेट्स दैट हैव नॉट बीन सेलेक्टेड, जो स्टेट्स जिनको नहीं सेलेक्ट किया गया फॉर द परेड दिस ईयर, इस साल के परेड के लिए, वर इनवाइटेड, उनको इनवाइट किया गया टू शोकेस देयर टैबलॉक्स, अपनी झांकी दिखाने के लिए उनको इनवाइट किया गया अपनी झांकी दिखाने के लिए एट द भारत पर्व, भारत पर्व पे। फिर देखिए एट द भारत पर्व आगे आपको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इवेंट्स के पहले आप एट लगाते हैं, एट द भारत पर्व आ गया, भारत पर्व भी एक इवेंट है, उसमें अपनी झांकी दिखाने के लिए उनको इनवाइट किया गया। फ्रॉम जनवरी द 23rd टू द 31st एट द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट पे। अब यहाँ एट द रेड फोर्ट पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इन मतलब होता है इनसाइड, तो क्या रेड फोर्ट के अंदर में होती है कोई चीज? नहीं, रेड फोर्ट पे होती है, यानी रेड फोर्ट उस जगह का मेन पॉइंट है, उसी के आसपास, तो एट द रेड फोर्ट। अगर इन बोलते हैं तो इन का हमेशा मतलब होता है इनसाइड, ठीक है।
तो एट द कैफे मतलब जरूरी नहीं कि इनसाइड द कैफे, इन द कैफे मतलब होता है इनसाइड द कैफे, एट द कैफे मतलब जैसे एट द रेड फोर्ट मतलब हुआ रेड फोर्ट के आसपास का वो एरिया जो रेड फोर्ट से रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसी तरीके से आई विल वेट फॉर यू एट द कैफे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कैफे पे इंतजार करेंगे, यानी कहाँ, कैफे के बाहर खड़े हो सकते हैं, अगल बगल में खड़े रहेंगे, कैफे से उस जगह की पहचान होगी। आई विल वेट फॉर यू एट द कैफे, आप इन द कैफे बोलेंगे तो इसका मतलब वो आप इनसाइड द कैफे होंगे। बहुत बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, द न्यू प्लान दैट हैज बीन अग्रीड टू, जो नया प्लान है जिसपे सहमति बनी है, that has been agreed to by 28 states, 28 स्टेट्स की इस पे सहमति बनी है। गौर करिए इस प्रीपोजिशन पे, आप अग्री विद समबॉडी बोलते हैं, किसी के साथ सहमति होना, ठीक है, किसी इंसान के साथ, अग्री विद समबॉडी, अग्री टू समथिंग, आप किसी चीज पे सहमत हो जाते हैं कि ठीक है ये चीज सही रहेगा, तो ये न्यू प्लान पे सहमति बन गई, हाँ ये न्यू प्लान सही है। द न्यू प्लान दैट हैज बीन अग्रीड टू, पैसिव वॉइस, it means 28 states have agreed to this new plan, इसका मतलब हुआ 28 states have agreed to this new plan। अब पढ़िए, the new plan that has been agreed to by 28 states is aimed at, गौर करिएगा यहाँ सब्जेक्ट है द न्यू प्लान, कॉमा के बाद जो ये सारी जानकारी होती है इसको सब्जेक्ट का हिस्सा मानिए, लेकिन मेन सब्जेक्ट है, द न्यू प्लान इज aimed at giving everyone an equitable chance, सबको एक बराबर का मौका पार्टिसिपेशन में, एट पार्टिसिपेशन, एक और फ्रेज देखिए, एट पार्टिसिपेशन, ओके, एवरीवन, इसका प्लान जो है, द न्यू प्लान इज एम्ड एट, न्यू प्लान का मतलब क्या है, मकसद क्या है, मकसद होना, एम मतलब समझते हैं, आपका एम क्या है जिंदगी, यानी मकसद क्या है पूछते हैं ना, तो द न्यू प्लान इज एम्ड एट, जो नया प्लान है उसका एम क्या है, is aimed at giving everyone, सबको बराबर का मौका देना, इसका ये उद्देश्य है। The new plan is aimed at giving everyone an equitable chance at participation, पार्टिसिपेशन में सबको बराबर का मौका देना ही इस न्यू प्लान का उद्देश्य है। The new plan is aimed at giving everyone an equitable chance at participation, और ये न्यू प्लान के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, that has been agreed to by 20 states, ये जो नया प्लान है इसको 28 राज्यों की सहमति मिल गई है। The Defense Ministry already has an elaborate screening mechanism, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास already has an elaborate screening mechanism, एक जबरदस्त टेस्ट करने का मैकेनिज्म है। elaborate मतलब ये जब एडजेक्टिव होता है तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, elaborate, 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 लेकिन अगर यही वर्ब होता है तो इसको इलेबोरेट पढ़ते हैं, इलेबोरेट कर देते हैं, थोड़ा रेट को लंबा कर देते हैं, इलेबोरेट, लेकिन जब एडजेक्टिव होता है तो पढ़ते इलेबोरेट, ओके, इलेबोरेट। इट हैज एन इलेबोरेट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म, मतलब ऐसा स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है जो काफी अच्छे से छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे करके, ठीक है, चुनता है। स्क्रीन करना समझते हैं ना, टेस्ट लेना, ठीक है, स्क्रीनिंग मतलब टेस्ट करना यहाँ पर, ठीक है, एक नाउन है, स्क्रीन से बना है, स्क्रीन मतलब टेस्ट करना होता है। तो इट हैज एन इलेबोरेट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म फॉर पार्टिसिपेंट्स इन द परेड, कोई भी ऐसे भी परेड में शामिल नहीं होता ना, जो भेजा जाता है उसको एक स्क्रीनिंग मैकेनिज्म से होके गुजरना पड़ता है, वहां से उसको मिलती है यस और नो, ठीक है, कि हाँ आप जाएं, हाँ आप ये दिखाएं, आप ये ना दिखाएं, ओके। The Defense Ministry already has an elaborate screening mechanism for participants in this parade, in the parade. A committee of distinguished persons, डिस्टिंग्विश्ड मतलब जानते हैं, जो लोग बहुत ही नाम वाम कमा लिए होते हैं उनको डिस्टिंग्विश्ड कहते हैं, राइट। अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ जाएं, डिस्टिंग्विश वर्ब से बना है, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब होता है फर्क करना, जैसे कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट एक्सेंट्स, क्या आप अलग अलग एक्सेंट के बीच फर्क कर पाते हैं? अगर कोई अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है आप सुन के कह देते कि अमेरिकन इंग्लिश है एक्सेंट से, अगर कोई ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहा है आप सुन के बता सकते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश है। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट एक्सेंट्स, तो डिस्टिंग्विश मतलब फर्क करना। तो इंसान इतना काम कर लिया है ना अपने लाइफ में, ऐसा कर लिया है कि उसको फर्क देखा जाता है, अलग देखा जाता है, तो कह देते हैं डिस्टिंग्विश्ड, मतलब कि जाहिर सी बात है स्पेशल हो गया, काफी कुछ अचीव किया हुआ इंसान। ए कमिटी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पर्संस, ठीक है, नामी गिरामी लोग, ओके, उनका कमिटी ड्रॉन फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, अलग अलग फील्ड से लिए हुए। अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर दो वर्ड छुपे हुए हैं, आपके मीनिंग के लिए मैं बता रहा हूं। ए कमिटी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पर्संस
who were drawn from various fields। यहाँ पर अगर आप चाहें तो दो वर्ड्स दिमाग में रख सकते हैं, who were drawn from, जो लिए गए फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, अलग अलग फील्ड से, इंक्लूडिंग पद्मा अवार्डीज। साथ ही साथ इसमें जो डिस्टिंग्विश्ड पीपल का जो कमिटी है उसमें कुछ पद्मा अवार्डीज भी हैं, जिनको पद्मा अवार्ड मिल चुका है, वो लोग भी हैं। इस कमिटी को सेटअप किया गया, ए कमिटी वाज सेटअप, ए कमिटी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पर्संस ड्रॉन फ्रॉम वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग पद्मा अवार्डीज वाज सेटअप दिस ईयर। इस साल सेटअप किया गया। इट वाज सेटअप दिस ईयर टू, इस साल ये भी सेटअप किया गया था। दैट स्क्रीन प्रपोजल्स फ्रॉम स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जिसने स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रपोजल्स को स्क्रीन किया। दैट स्क्रीन किया मतलब टेस्ट किया कि हाँ सही रहेगा नहीं रहेगा। स्क्रीन प्रपोजल्स फ्रॉम स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैड एम्पैनल 30 एजेंसीज। 30 एजेंसीज को शामिल किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, एम्पैनल किया था, यानी ग्रुप में डाला था कि आप लोग डिसाइड करोगे। फॉर डिजाइन एंड फैब्रिकेशन, डिजाइन और फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का एक मीनिंग आप लोग जानते हो, झूठ, बहुत कॉमन मीनिंग है, ठीक है, फैब्रिकेशन। लेकिन वो मीनिंग कहां से आता है वो समझिएगा। फैब्रिकेशन मतलब होता है प्रोडक्शन बेसिकली, ओके। फैब्रिकेशन ऑफ इक्विपमेंट मतलब इक्विपमेंट का प्रोडक्शन, ठीक है। तो फैब्रिकेशन ऑफ समथिंग, अब बताइए जो चीज आप पैदा कर रहे हो सच नहीं होता ना। जब कोर्ट ऑफ लॉ में बोलते हैं, आप जाकर बोलते हैं कि फैब्रिकेटेड फैक्ट्स, यानी वो फैक्ट्स को पैदा किया गया। फैब्रिकेटेड एविडेंस यानी एविडेंस को पैदा किया गया, यानी वो था ही नहीं, यानी झूठ, ठीक है। तो a complete fabrication, the accusations are a complete fabrication, जो accusations है वो बिल्कुल झूठ है। तो फैब्रिकेशन मतलब झूठ होता है, लेकिन यहाँ झूठ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब वही पैदा, प्रोडक्शन से। The 30 agencies for design and fabrication of tabloids, टैबलॉक्स के फैब्रिकेशन और डिजाइन के लिए 30 एजेंसीज को एम्पैनल किया गया था, ठीक है। एम्पैनल करना मतलब ग्रुप में लाना एक जगह के, हाँ आपका काम रहेगा ये। थ्रू एन ओपन सिलेक्शन प्रोसेस, एक ओपन सिलेक्शन प्रोसेस के तहत, ठीक है। एंड स्टेट्स यूटीज वर एडवाइज्ड, स्टेट्स और यूटीज को एडवाइस दिया गया, सलाह दिया गया, टू एंगेज दीज एजेंसीज, कि इन एजेंसीज के साथ मिलके काम करें, ठीक है। एंगेज दीज एजेंसीज फॉलोइंग अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इनके साथ मिलके काम करें। The allegations by states of discriminate by states, जो states का जो allegation है, the allegation by states का allegation of discrimination, कि आप discriminate करते हैं with respect to their proposals, हमारे proposals को आप नहीं ध्यान दिए, आप discriminate किए हमारे proposals को। The allegations by states of discrimination with respect to their proposals, यहाँ respect मतलब आदर वादर नहीं है, ठीक है, इज्जत वगैरह नहीं है इस मामले में, प्रपोजल्स के मामले में। विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रपोजल्स मतलब प्रपोजल्स के मामले में जो डिस्क्रिमिनेशन का एलिगेशन है, मे और मे नॉट बी अनफाउंडेड, हो सकता है झूठ हो सकता है झूठ ना हो। अनफाउंडेड मतलब झूठ, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, अनफाउंडेड। द न्यूज वॉज कंप्लीटली अनफाउंडेड, द फियर वॉज कंप्लीटली अनफाउंडेड, झूठ मूठ का कोई फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं, अनफाउंडेड। हो सकता है ये जो एलिगेशन है, एलिगेशन मतलब आरोप, राइट, ये एलिगेशन है, हो सकता है अनफाउंडेड हो, झूठ हो, मे नॉट बी अनफाउंडेड, हो सकता है झूठ ना हो, बट लेकिन द सिलेक्शन प्रोसेस हैज टू बी एपॉलिटिकल। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल राजनीतिक नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एपॉलिटिकल। ए एक अच्छा प्रीफिक्स है जो किसी भी चीज के पहले लग के उसको ऑपोजिट बना लेता है। जैसे पॉलिटिकल का ऑपोजिट ए पॉलिटिकल, रिलीजियस का ऑपोजिट ए रिलीजियस, ठीक है, सेक्सुअल का ऑपोजिट ए सेक्सुअल। ए लगा करके आप उल्टा बनाते, कई बार आपको ए प्रीफिक्स लगता है कुछ एडजेक्टिव्स के पहले, उनको ऑपोजिट करने के लिए मीनिंग में। बट द सिलेक्शन प्रोसेस हैज टू बी एपॉलिटिकल एंड कंडक्टेड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में, एकदम पारदर्शिता के साथ, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस। व्हाइल मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए, टू अवॉइड क्वेश्चंस, ताकि क्वेश्चंस नहीं उठें इन द फर्स्ट प्लेस, क्वेश्चन ही ना उठें इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, ताकि क्वेश्चन उठे ही नहीं, ऐसा करें कि क्वेश्चन उठे ही नहीं। ऑलराइट, तुमने उन पे आरोप ही क्यों लगाया? Why did you make the accusation in the first place?
इन द फर्स्ट प्लेस मतलब शुरुआत, जाहिर सी बात है अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि ये सब तो तब हुआ ना जब तुम वहां गए, तुम गए ही क्यों वहां, ठीक है, वाई डिड यू गो देयर इन द फर्स्ट प्लेस। तो जब आप सारी परेशानियों के पीछे के एक जगह पे आते तो कहते हैं ये सब हुआ, ऐसा हुआ जब तुम वहां गए, तुम वहां नहीं जाते तो नहीं होता, तुम गए ही क्यों वहां, वाई डिड यू गो देयर इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, तो इन द फर्स्ट प्लेस को इस तरह से यूज किया जाता है, आप समझ गए। तो ये कहना चाह रहा है एडिटोरियल कि ऐसे करना चाहिए कि क्वेश्चंस उठे ही नहीं, अवॉइड क्वेश्चंस इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, while the marching contingents and military platforms at the parade showcase the nation's military might, जहां एक तरफ जो मार्चिंग कंटिजेंट्स होते हैं और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो परेड जो एट द परेड, जो परेड में ये सब होते हैं मिलिट्री कंटिजेंट्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो शोकेस करते हैं यानी दिखाते हैं द नेशंस मिलिट्री माइट, देश के मिलिट्री शक्ति को यानी कि सामरिक शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। द टैबलॉक्स एंड द परफॉर्मेंसेस, जो टैबलॉक्स झांकियां जो होती हैं और जो परफॉर्मेंसेस होते हैं, दे होल्ड अ लेंस टू द कंट्रीज कल्चरल स्प्लेंडर एंड डाइवर्सिटी, वो देश के सांस्कृतिक सुंदरता और डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। डाइवर्सिटी मतलब आप जानते हैं ना, क्या बोलते हैं, विभिन्नता, ठीक है, अनेकता, विभिन्नता को दिखाते हैं, राइट, कि अलग अलग तरह के हैं हम लोग, भारत एक जैसा नहीं है बिल्कुल पूरा। इन द बैकड्रॉप ऑफ कंट्रोवर्सीज ईयर आफ्टर ईयर, अब इन हर साल होने वाले कंट्रोवर्सीज को देखते हुए, को ध्यान में रखते हुए, द न्यू प्रपोजल ऑफ अ रोटेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर ईच स्टेट ऑफर्स अ फेयरर मोर ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो नया प्रपोजल आया है, रोटेशनल जो प्रपोजल आया है, रोटेशनल अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी कि इस बार आपको मिला है तो एक साल बाद रुक करके फिर आपको मिलेगा, ये बिल्कुल एक फेयर और ज्यादा सही और ज्यादा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म दिखता है, ठीक है। द असर्शन बाय ऑफिशियल्स, असर्शन मतलब स्टेटमेंट, ठीक है, ये कभी कभी बोल के नहीं कुछ करके भी दिखाया बोला जाता है, कुछ एक्शन भी बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, सुना होगा। द असर्शन बाय ऑफिशियल्स, इस बात का कहना ऑफिशियल्स की तरफ से दैट द गवर्नमेंट मिनिस्टर और सेक्रेटरी डू नॉट हैव एनी रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज रीअश्योरिंग। वो जब ये कहते हैं कि गवर्नमेंट मिनिस्टर और सेक्रेटरी का कोई रोल नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस में, तो अच्छा लगता है। तो ये असर्शन जो है, ये असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट जिसको आप मानते हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। असर्ट करना, असर्ट वर्ब है, असर्ट से बना है असर्शन। ओके, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग द फेस्टिविटीज फ्री फ्रॉम बिकरिंग, ये बहुत मदद करेगा। इट विल गो अ लॉन्ग वे मतलब बहुत मदद करेगा, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। इट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग द फेस्टिविटीज फ्री, इस पर्व को फ्री रखने में, फ्रॉम बिकरिंग, बहस लफड़े से, बहस से दूर रखने में, फ्री रखने में बहुत मदद करेगा। ये जो सिलेक्शन वाला जो नया फॉर्मूला निकाला है ये बहुत सही है। तो एडिटोरियल उसको अपना थम्स अप दे रही है कि हाँ बिल्कुल सही, रोटेशनल पॉलिसी इज परफेक्ट। और क्यों ना हो रोटेशनल पॉलिसी सही, अगर 28 राज्य हैं, 16 को इस बार आपने चुना, तो 16 के बाद अगले 16 अगले, फिर तीसरे साल में तो आपकी बारी आ ही जाएगी लगभग, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ग्रेट, नहीं होना चाहिए। हमारे राजनेता लोग इतने नीचे गिरे हुए हैं कि हर चीज में वो लांछन लगा देते हैं कि हाँ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि इससे लोगों के तरफ क्या मैसेज जाता है, ठीक है। और सच बात तो यह है कि हर चीज में हर कोई नहीं करता है गलत। आप खुद देखिए अपने आप को पावर में रख करके कि आप हर जगह गलत करेंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन आरोप हर जगह लगाए जाते हैं। जब आप बार बार क्राई फाउल करते हैं ना, तो लोग आप पे भरोसा करना बंद कर देते हैं। ये कॉमन सी बात, सिंपल सी बात, पता नहीं क्यों अपोजिशन वाले लोगों को नहीं समझ आती कि आप हर जगह नहीं चिल्ला सकते गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। फिर जहां पर सच में गलत हो रहा होगा वहां भी लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप हैबिचुअली क्राई फाउल, यू हैबिचुअली क्राई फाउल, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको एडिटोरियल पढ़ने में मजा आया होगा। आप अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आई विल सी यू टुमारो with another story from the editorial page. Thank you very much for today. Thank you.